हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका पहला सवाल रहेगा, निम्न में से काला शीशा किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ऑप्शन डी आपका सवाल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? प्यारे दोस्तों, बिच्छू का जो विष होता है वह डंक में होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, कूका आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? प्यारे दोस्तों, मुगल सम्राटों में अनपढ़ जो सम्राट था वह था अकबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है या अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ध्यानचंद जो थे वे हॉकी के खिलाड़ी थे और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इनकी अच्छे खेलने की वजह से इनको मेजर ध्यानचंद्र कहा जाता था। आगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौटिल्य का असली नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, शेषनाग झील जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्यारे दोस्तों, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है सोयाबीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, आगरा के लाल किले का निर्माण करवाने वाले थे अकबर महान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? प्यारे दोस्तों, कार बैटरी में प्रयोग किए जाने वाला एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, छिपकली का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, पेसमेकर हृदय से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, यह मंदिर नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा,
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? प्यारे दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में हुआ था, यानी 1942 को हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, टीपू सुल्तान का जो मस्जिद है वह स्थित है कोलकाता शहर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, जड़त्व का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला सवाल, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत देश के लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश के लोग। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है इसके भव्य दृश्य के चलते। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? प्यारे दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था उस धातु का नाम हो जाएगा तांबा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तांबा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? प्यारे दोस्तों, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होता है सुंदरता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो होता है बांस का पौधा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बांस का पौधा। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, और उस जगह का नाम होगा मेघालय में उस जगह का नाम जहां अधिक वर्षा होती है मशीनराम। आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा मेघालय के मशीनराम जगह में। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? पहले मैंने ये प्रश्न जिक्र किया था। अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अभी अभी मैंने शुरू में बताया था। तो यहाँ कमेंट में आपके लिए ये टेस्ट रहेगा, टेस्ट प्रश्न रहेगा। टेस्ट प्रश्न रहेगा कि कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। ए बी सी डी आप बिल्कुल 33 ए 33 बी ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, जहां सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग होता है वह अमेरिका देश है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका, जहां सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश है ये। अगला सवाल, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा इटली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? ये भी प्रश्न हमने पहले जिक्र किया था। उत्तर हो जाएगा भालू। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर या आदमी की तरह रोता है? तो उत्तर हो जाएगा भालू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? दोस्तों, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है प्रश्न है, और आपको उत्तर बताना है। काला रंग, नीला रंग, बैंगनी और लाल रंग। प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, लालगढ़ जो महल है वह बीकानेर में स्थित है। बीकानेर बहुत प्रसिद्ध जगह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी बीकानेर। कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? प्यारे दोस्तों, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? तो दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? प्यारे दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चीन ने। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर समय लेता है 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला सवाल रहेगा, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 1995 में। सन 1995 में भारत ने पहला फोन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी सन 1995 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? प्यारे दोस्तों, यह साउथ कोरिया देश की कंपनी है सैमसंग मोबाइल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका प्रश्न रहेगा, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपाइन द्वीप समूह है। ऑप्शन ए फिलीपाइन द्वीप समूह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, काला गुलाब जो है तुर्की देश में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? प्यारे दोस्तों, आलू की खेती बेनिया देश में नहीं की जाती है। ऑप्शन सी बेनिया देश में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? प्रश्न फिर रिपीट हुआ। भालू एक ऐसा जीव है जो पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है। ऑप्शन डी भालू इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न है टेस्ट प्रश्न, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी दिखाई देती है? आपके ऑप्शन हैं बाघ, चीता, हाथी, शेर। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को प्रस्तुत करिए दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा।
टेस्ट प्रश्न को मिस मत करिए, कमेंट बॉक्स में रखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बिल्कुल भी इसको कमेंट बॉक्स में रखिए, बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप टोटल 50 प्रश्न में से दोस्तों आपने कितना हल किया ये हमें बताइए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही वीडियो लेकर हम प्रतिदिन आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।